तो आइए दोस्त, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। मैं जा रहा हूँ इस बार हरिद्वार दिल्ली से बस में। अब देखते हैं, आईएसबीटी पे मैं आ गया हूँ, कश्मीरी गेट, यहाँ से सारी बसें जाती हैं और मैं गवर्नमेंट बस पकड़ के जा रहा हूँ। पहले मैं बस में चढ़ा, फिर मैंने किया कब्जा और अपनी सीट पकड़ी और मैं निकल पड़ा। और दिल्ली से हरिद्वार तक का किराया लगता है 390 रुपये सिंगल सीट। तो हवा के झोंके खाते हुए हम रुके इस आकर के ढाबे पर जो है मेरा घुसने का मन नहीं कर रहा था। गर्मी इतनी थी कि कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी यहाँ होटल के एक बंदे ने आकर के मेरे हाथ में थमा दिया ये अपना भोजपत्र, यानी कि खाने का मेन्यू, जिसमें मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि ये काफ़ी कुछ महंगा था। लेकिन फिर भी मैं शर्म खा करके अंदर जाके बैठ गया। इधर उधर नजरें घुमाई, मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, बैठ गए थे तो कुछ खाना खाई। तभी मैंने ली लस्सी, जिसका स्वाद बिल्कुल बेकार था, पानी जैसी थी। इन भैया ने काट दिया मेरा बुद्धू। तो ढाबे पर खुद लस्सी पीने से पहले किसी और को पिलाएं ताकि उस पर टेस्टिंग हो जाए। तभी मैं देखता हूँ कि बच्चा मेरे से ले रहा है मजे। और धीरे धीरे करते करते हम हरिद्वार की तरफ पहुंच गए थे। साथ में मेरी गंगा जी चली रही थी और आपको वो दूर पहाड़ भी दिख रहे होंगे। यहाँ का नज़ारा देख करके लस्सी पीने के बाद जो मूड खराब हुआ था वो एकदम मस्त और बढ़िया हो चुका था। और देखिए, गंगा जी का जो है पानी थोड़ा शांत और साफ दोनों लग रहा था। लगता है लोगों ने कम पाप धोए हैं इस बार। तभी इंतजार का सफर खत्म हुआ और हम पहुंच गए हरिद्वार के डिपो पे, जहां पर बस बनकर चलती भी है और निकलती भी है। यहाँ की खास बात क्या है कि हर आधे घंटे में यहाँ से बस जाती रहती है और यहाँ पर आप विश्राम भी कर सकते हैं अगर जल्दी पहुंच गए हैं तो, या जाने का मन नहीं है। और इधर एक खास चीज मैंने और देखी कि आमने सामने, यानी बस का और रेलवे स्टेशन आमने सामने है, यानी कहीं भी आप उतरो वहीं पहुंचोगे। फिर धीरे धीरे करके मैं होटलों को ताड़ता हुआ पहुंच गया भूखे भेड़िए की तरह अपने होटल की तलाश में। फिर इन सब चीजों के बाद हो गई रात। होटल लेने के बाद मैं निकल पड़ा घाट की तरफ, हर की पौड़ी घाट के पास। आगे मैं चल रहा था, देख रहा था कि लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, यानी कि यहाँ की नाइट लाइफ बड़ी मस्त है। चाहे किसी भी टाइम पहुंचो, आपको लोग चलते फिरते रोडों पे दिख जाएंगे। अब दर्शन करिए यहाँ के माता के, यानी हर की पौड़ी मैया गंगा मैया जी के। यहीं से गंगा आरती की शुरुआत होती है। और ये है कुछ आसपास का नजारा। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय करने आ रहे हैं, साथ ही साथ गंगा जल भी भर के लेके जा रहे हैं। तभी मैं जो है इस घाट पर पहुंच गया। तो भाइयों, ये है वो लक्ष्मण झूले जैसा पुल, बिल्कुल सेम टू सेम, जो कि राम जी के बाढ़ की तरह बना हुआ है। हरिद्वार के टाइम जब कावड़ का होता है ना, तब कभी यहाँ पे जगह नहीं मिलती, ना बैठने के लिए ना खड़े होने के लिए। पर लेकिन अब देखो कितने आराम से पूरा खाली पड़ा हुआ है। बाइक स्कूटी सब चल रही है और हवा एकदम मस्त चल रही है गंगा जी के बिल्कुल बीचों बीच। हल्का हल्का ना पुल भी वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। तो एक बार हरिद्वार आके देखो, और वो भी इस टाइम में, खाली टाइम में, क्योंकि अच्छे से अगर एंजॉय करना है तो खाली टाइम में ही हो सकता है। पुल पर घूमने के बाद मुझे रहा नहीं गया और मैं आकर बैठ गया गंगा किनारे, जहाँ पर और लोग भी बैठ करके थोड़ा सा शांति का अनुभव कर रहे थे। एक बात तो सच है, जो मजा वाटर पार्क में जाकर के नहीं मिलता वो यहाँ पर शांति में कोने में एकांत में बैठने में मिल जाता है। उसके बाद मैंने ट्राई किया यहाँ का दही बल्ले चाट पापड़ी, जो कि अंकल जो है पत्ते के अंदर बना के देने वाले थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या मूड में आए, उन्होंने मेरे को नॉर्मल अपने यहाँ डिस्पोजल में बना के दी। लेकिन सुस्त मिजाज के साथ अंकल ने बनाई, बढ़िया चीज़ थी। फिर मैंने उसको टेस्ट किया। उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ, वाकई में भाई बाहर के स्ट्रीट फूड में जादू है। पूरा दिल्ली वाला स्वाद वहां पर भी बरकरार। फिर मैं पूरे दिन घूम फिर के थक करके सफर करके टपक सीधा बेड पर गिर गया।